अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे कोर्स की 5th क्लास है। बिस्मिल्लाह पढ़कर आगाज़ करते हैं। आज हमने जिन टूल्स को डिस्कस करना है उनमें से फ़र्स्ट ये वाला है और सेकंड ये वाला है, मतलब लास्ट 2 टूल्स हम डिस्कस करेंगे आज। ये दोनों टूल्स ही बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंडर ये डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले कलर का है। कलर में हम प्लेन कलर भी चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए और ग्रेडियंट भी चूज़ कर सकते हैं, और इस प्लस पे टैप करके हम अपनी मर्ज़ी से प्लेन या ग्रेडियंट कलर खुद से जनरेट भी कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हुए हैं। सपोज़ हमें यही कलर चाहिए, हम टिक कर देंगे। अगली ऑप्शन ट्रांसपेरेंट की है। ट्रांसपेरेंट मोस्टली हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें कोई पीएनजी में कोई टेक्स्ट, कोई लोगो या कोई शेप हमें सेव करनी हो, तब हम ये ट्रांसपेरेंट यानी पीएनजी इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। सपोज़ ये टेक्स्ट हमने पीएनजी में सेव करना है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखें इमेज फॉर्मेट में पीएनजी में ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट सिलेक्ट हो चुका है, जबकि पहले जेपीजी में हमेशा इमेज फॉर्मेट जो है सिलेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट की हुई है, इसी वजह से इमेज पीएनजी में सेव होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं गैलरी में। अब हम दोबारा से डिफ़ॉल्ट को चूज़ करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। गैलरी से इमेज लेके आते हैं, टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं जो भी हमने सेव किया है, ये वाला टिक कर देंगे। देखें बैकग्राउंड पीछे से बिल्कुल भी नहीं आया, सिर्फ टेक्स्ट हमारे पास आया है। तो इसको कहते हैं हम कोई भी चीज़ का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके उसको पीएनजी में सेव करना। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि पीएनजी में हमें कोई टेक्स्ट, कोई लोगो, शेप कैसे सेव करते हैं। सबसे पहले हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमने शेप, टेक्स्ट या कोई भी लोगो डिज़ाइन किया उसको यहाँ से जाके सेव कर देंगे। उसके बाद आगे दिया गया है इमेज साइज़। यहाँ से डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस दिए गए हैं और विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से लिख के हम ओके करेंगे तो हमारा जो हमें साइज़ चाहिए वो जनरेट हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे क्रॉप का फंक्शन यहाँ पे डिसेबल है, तो इसका यूज़ आप लोगों को पता है कि कोई भी इमेज जिसको हम बैकग्राउंड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको, उसके किस एरिया को हमने लेके आना है, तो उसको हम उतने हिस्से को क्रॉप यानी कट कर लेंगे, तो ये फंक्शन होता है क्रॉप का। आगे इमेज है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेजेस इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गैलरी से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड। सपोज़ ये वाला कर लिया। ओरिजिनल साइज़ चाहिए हमें तो 4 जो एरोज़ हैं उस पर टैप करेंगे, टिक कर देंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को। तो ये जो ओरिजिनल पोस्ट का साइज़ था उतने साइज़ में हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। और फ्रॉम कैमरा की ऑप्शन, इसमें हम कैमरा से कोई पिक क्लिक करके उसी टाइम उसको अपने बैकग्राउंड के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगला जो टूल है हम वो पढ़ते हैं, ये वाला। इसके अंडर ये ऑप्शंस आती हैं। रोटेट की ऑप्शन है कि जो हमने सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड उसको हम रोटेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको हम इनेबल करेंगे। इसका पर्पस ये होता है कि जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसके कॉर्नर्स पे डार्कनेस इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है। उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। किस कलर में इफ़ेक्ट अप्लाई करना है हमें कॉर्नर्स पे
वो हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और प्लस में जाके खुद से वो कलर जनरेट भी कर सकते हैं। आगे नॉइस इफ़ेक्ट है, इनेबल करेंगे। नॉइस इफ़ेक्ट इस तरह से शो होता है, यहाँ से डार्कनेस हम चूज़ कर सकते हैं और नॉइस इफ़ेक्ट ज़्यादा करना है या कम करना है वो यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिप्स का, इनेबल करेंगे तो यहाँ पे लाइंस क्रिएट हो गई हैं बैकग्राउंड में। ये उसकी डार्कनेस कम या ज़्यादा करने के लिए है ये वाली स्केलिंग। नीचे जो स्केलिंग दी गई है वो नंबर ऑफ़ लाइंस के लिए है कि कितने नंबर ऑफ़ लाइंस हमें बैकग्राउंड पे चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, डार्कनेस कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन ब्राइटनेस की है, बैकग्राउंड का जो कलर हमने चूज़ किया हुआ है उसकी ब्राइटनेस कम चाहिए या ज़्यादा, रीसेट की ऑप्शन है, फिर टिक कर देंगे। कंट्रास्ट इफ़ेक्ट यहाँ पे दिया गया है वो सेट कर सकते हैं हम, रीसेट की ऑप्शन है। उसके बाद ह्यू में जो कलर हमने बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट किया है उसके अलावा डिफरेंट कलर शेड्स हमें मिलेंगे। यहाँ पे हम कोई भी शेड सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रीसेट की ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है सैचुरेशन की। सैचुरेशन में हमें कलर की डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स या उसका टोन कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ स्केलिंग से हम वो चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी रीसेट की ऑप्शन दी गई है। तो ये जो इसके अंडर जो भी सारी कैटेगरीज़ थी और लास्ट वाले टूल के अंडर जितनी भी कैटेगरीज़ थी वो जस्ट और जस्ट बैकग्राउंड के लिए अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट्स पिक्सल लैब में कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो फ़ॉन्ट्स हमने पिक्सल लैब में ऐड करने हैं वो हम क्रोम पे जाके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम डिवाइस स्टोरेज में जाएंगे। डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद डाउनलोड्स में जाएंगे हम। उसके बाद जिस नेम से हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी उसको सर्च करेंगे। हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी 610 इंग्लिश फ़ॉन्ट के नेम से, उसको देखते हैं यहाँ पे। इस पे टैप करेंगे, फ़ाइल को डीकम्प्रेस करेंगे। अनजिप के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, हम पासवर्ड ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके करेंगे। डीकम्प्रेसिंग के लिए थोड़ा बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपने उसमें पैनिक नहीं करना है, ये नॉर्मल चीज़ है। फ़ाइल हमारे पास डीकम्प्रेस हो चुकी है। जैसे ही डीकम्प्रेस होगी हमारे पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ये सारे वो फ़ॉन्ट्स हैं जो कि इस फ़ाइल में ऐड हैं। अब हम इन सब फ़ॉन्ट्स को हम पिक्सल लैब में जाके ऐड करते हैं। फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, माय फ़ॉन्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे जो फ़ोल्डर बना हुआ है उस पर साथ प्लस का साइन भी है, उधर टैप करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड्स में जाएंगे और ये 610 इंग्लिश फ़ॉन्ट जिसको अभी हमने डीकम्प्रेस किया है उस पर टैप करेंगे और ऐड डिक्शनरी कर देंगे। तो ये फ़ॉन्ट्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से हम उर्दू फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि PLP फ़ाइल शेयर कैसे करते हैं और अगर किसी ने हमें शेयर की हो तो उसे ओपन अपने पिक्सल लैब में कैसे करेंगे और उसकी एडिटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं अस्सलामुअलैकुम लिख देते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं।
ओके कर देंगे। एक शेप ऐड करते हैं। इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म करके इसको स्ट्रोक देंगे वाइट कलर का। यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देंगे, टिक किया। इन दोनों को लॉक कर देंगे। अब सपोज़ हमने ये किसी को शेयर करना है। पहले हम इसको सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे। इस पे हम लिख लेते हैं टास्क 1। ओके कर देंगे। उसके बाद माई प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, शेयर करेंगे। जैसे ही शेयर पे टैप करेंगे नीचे आपको एक मैसेज आएगा कि ये फ़ाइल आपकी सेव हो चुकी है PLP फॉर्म में। यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे जाके जब इसको शेयर करेंगे इस फाइल को, तो वो PLP फॉर्म में शेयर होगी। ये तो था कि हमने अपने मोबाइल से किसी और के नंबर पे थ्रू व्हाट्सएप PLP फ़ाइल शेयर करनी है। तो अगर किसी ने हमें शेयर की है व्हाट्सएप के थ्रू और हमने उसको अपने पिक्सल लैब में ओपन करनी है, वो किस तरह करेंगे हम वो भी देख लेते हैं। इस डिवाइस स्टोरेज में जाके व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में जाके देखेंगे कि वो फ़ाइल किस नेम से हमारे पास है। फ़ाइल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, मीडिया के फ़ोल्डर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए चैनल 1 PLP ज़िप, ये ज़िप फाइल है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले टैप करेंगे, डीकम्प्रेस फाइल को करेंगे ओके। ये हमारे पास डीकम्प्रेस हो चुकी है। अब हम दोबारा से पिक्सल लैब ओपन करेंगे। अब हम माई प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे PLP आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, उस पर टैप करेंगे। यहाँ से बैक कर देते हैं। व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर पे जाएंगे, मीडिया में, डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे वो हमारी PLP फ़ाइल शो हो रही है जिसको हमने डीकम्प्रेस या जिसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। इस पर टैप करेंगे, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे ये हमसे कह रहे हैं कि आपने सिर्फ उसे ओपन करनी है या ओपन करके आपने कुछ एडिटिंग यानी ऐड भी उसमें करना है। हम सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ये उसकी लेयर्स में जाके हम देखते हैं, ये सारी उसकी लेयर्स दी हुई हैं। यहाँ पे हम किसी लेयर को हाइड कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, अनलॉक कर सकते हैं, या यहाँ से जाके हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं PLP फ़ाइल। और अगर किसी ने हमें व्हाट्सएप पे शेयर की है तो हम उसको डीकम्प्रेस करके पिक्सल लैब में ऐड करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आज के ये हमारे टास्क थे। सबसे पहले हमने लास्ट पे जो दो, एक ये और एक ये टूल्स पढ़े जो कि बैकग्राउंड पे अप्लाई होते थे। उसके बाद फ़ॉन्ट्स ऐड करना सीखा हमने, और लास्ट हमने ये सीखा कि PLP फ़ाइल हम किसी को शेयर कैसे करेंगे, और अगर किसी ने हमें व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है तो उसको पिक्सल लैब में ऐड करके एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का लेसन हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।